24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसद ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से गरमाई हुई है और इसकी बड़ी वजह है लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। जैसे जैसे 2025 में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बता दें कि यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चिराग पासवान खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और अगर हाँ तो किस सीट से, क्या उन्हें एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, बता दें कि हाल ही में दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने इन सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति को कुछ हद तक स्पष्ट कर लिया। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से खुलकर अपने चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की, लेकिन बता दें कि यह जरूर कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी वे उसका पालन करेंगे। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि पार्टी के भीतर इस विषय पर विचार विमर्श चल रहा है और अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। चिराग पासवान का यह बयान कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उसका पालन मैं करूंगा, यह स्पष्ट करता है कि वे पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन अंतिम मुहर पार्टी की सामूहिक राय पर आधारित होगी। इसके साथ ही बता दें कि लोजपा यानी कि रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट का यह बयान कि पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में चिराग के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है, इस बात को और मजबूत करता है कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में जरूर उतरेंगे। साथ ही बता दें कि चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने भी इस ओर इशारा किया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह बयान भी पार्टी के भीतर रणनीतिक रूप से एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास है कि चिराग पासवान न केवल एक सीट के नेता हैं बल्कि बता दें कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि चिराग पासवान बिहार की किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बता दें कि उनके सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात से यह संकेत जरूर मिलता है कि पार्टी उन्हें किसी प्रतिष्ठित और बहुचर्चित सीट से मैदान में उतार सकती है, जहां से वे न केवल आसानी से जीत हासिल कर सकेंगे बल्कि बता दें कि राज्यव्यापी नेतृत्व की क्षमता भी प्रदर्शित कर सकेंगे। कई जानकारों का भी मानना है कि हाजीपुर, जमुई या खगड़िया जैसी सीटें संभावित विकल्प हो सकती हैं, क्योंकि ये इलाके लोजपा की पारंपरिक ताकत माने जाते हैं। सबसे बड़े सवाल यह है कि क्या एनडीए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकता है। यह सवाल कोई नया नहीं है। जी हाँ, बता दें कि पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा लगातार जारी है। लगातार इस चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें बिहार में एनडीए की ओर से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी तक बीजेपी या अन्य घटक दलों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बता दें कि चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता और रणनीतिक बयानबाजी को देखते हुए यह तो पता चलता है कि यह संभावना एकदम से खारिज भी नहीं हो सकती है। चिराग पासवान लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम से उतरेगी। इससे साफ है कि लोजपा यानी कि रामविलास बिहार में एनडीए के भीतर अपनी ताकत को और अधिक मजबूत करना चाहती है। सीट शेयरिंग की बात करें तो उसको लेकर भी पार्टी अपनी दावेदारी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान केवल दलित राजनीति तक सीमित तो नहीं रहना चाहते, बल्कि राज्य की मुख्य धारा की राजनीति में खुद को एक समर्पित नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान ने आधिकारिक रूप से अपने चुनावी सीट या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान, पार्टी के अंदरूनी निर्णय और समर्थकों की सोशल मीडिया पर सक्रियता इस ओर इशारा करती है कि 2025 का विधानसभा चुनाव लोजपा के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। पार्टी चिराग पासवान को मुख्य चेहरा बनाकर चुनावी रण में उतरने की तैयारी में लग चुकी है और इसका सीधा प्रभाव बिहार की सियासत पर पड़ना तय है। चिराग पासवान अब एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो न केवल अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं, बल्कि बता दें कि उसे एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी दिनों में यदि चिराग पासवान अपने चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो फिलहाल ये देखना काफ़ी दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में चिराग पासवान क्या चुनाव लड़ सकते हैं और किस सीट से लड़ेंगे, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।